हाँ, अपन आज पढ़ेंगे क्या? जनित्र। जो कि जनित्र क्या होता है। ठीक है। अब जनित्र होता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का क्या करता है? कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जनित्र कहते हैं। जनित्र कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। जो कि जनित्र जैसे कल हमने क्या पढ़ा था? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, जिसके अंदर चुंबक और कुंडली को आपस में क्या करवा रहे हैं? चालन करवा रहे हैं या फिर गति करवाई थी। तो यांत्रिक ऊर्जा जो कि किस में बदल रही थी? विद्युत ऊर्जा में बदल रही थी। उसी प्रकार यह भी जनित्र भी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के आधार पर ही है, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। जनित्र ना यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है तथा यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रत्यावर्ती विद्युत धारा जनित्र और दूसरा होता है दिष्ट धारा जनित्र। विद्युत धारा जनित्र। ठीक है। तो अब हम इसका परिपथ के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे
जैसे ये क्या है, चुंबक है, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है जो इसके अंदर दो क्या होते हैं, शक्तिशाली चुंबक होते हैं, जो कि कुंडली के दोनों तरफ इनको क्या किया जाता है, रखा जाता है, और दोनों तरफ इनको रख करके कुंडली को क्या किया जाता है, कुंडली क्या है, यह है ABCD, जो कि कच्चे लोहे के यानी क्रॉड होता है या कच्चा लोहा होता है, उसके ऊपर अनेक फेरों में लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे के तार की क्या है, ये ABCD कुंडली है, जो कि इसको दोनों शक्तिशाली चुंबक N और S जिसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाकर क्या किया जाता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, जिसके माध्यम से क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसके अंदर पहला सिरा जो कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, इसमें 4 भाग है। पहला है छड़ चुंबक, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, ये 2 ध्रुवों के रूप में बटे होते हैं, N और S। तो N उत्तरी ध्रुव सिरा होता है और S दक्षिण ध्रुव सिरा होता है, जिनको कुंडली के दोनों तरफ रखा जाता है। पहला है। दूसरा होता है आर्मेचर कुंडली, जो कि ये ABCD है, तो आर्मेचर कुंडली होती है कच्चे लोहे की बनी हुई होती है। तो कच्चे लोहे
पर अनेक फेरों में लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे की तार की क्या होती है, ABCD कुंडली होती है, जिसको चुंबक N और S जो बड़े शक्तिशाली चुंबक होते हैं, ना कि आप सोचते होंगे ये छोटी चुंबक होती, नहीं, ये जो विद्युत जो उत्पादन किया जाता है विद्युत का, वो बहुत बड़े शक्तिशाली होते हैं, बड़े बड़े जैसे पहाड़ों के चट्टानें नहीं होती क्या, उसी प्रकार होते हैं ये। तो इनके बीच में ये विद्युत रोधी तांबे की तार की जो क्या होती है, आर्मेचर कुंडली होती है, जिसको घुमाया जाता है, और घुमाने पर इसके अंदर क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण धारा प्रवाहित होती है। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर सर्पी वलय, जो कि C1 और C2 है, C1 और C2 है। तो देखोगे आप इसका एक सिरा किसके साथ जुड़ा हुआ है, आर्मेचर कुंडली के साथ जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ ना, हाँ जुड़े हुए हैं दोनों में, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ही आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है, जैसे ही आर्मेचर कुंडली को घुमाया जाता है, तो इनके ये सिरे C1 C2 है, C1 C2 है, ये आर्मेचर कुंडली के साथ साथ क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। जैसे ही आर्मेचर कुंडली घूमती है, वैसे ही इनके जो सर्पी वलय हैं, सर्पी वलयों को हम दोनों को नाम दिया है C1 व C2। तो दोनों आपस में क्या होते हैं, ये कुंडली के साथ साथ घूमते हैं, और जब कुंडली घूमना बंद कर देती है, तो कुंडली के अंदर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वो क्या हो जाता है, उत्पन्न होना बंद हो जाता है, और विद्युत धारा समाप्त हो जाती है। और जैसे ही कुंडली को घुमाया जाता है, तो कुंडली के घूमने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो 3 पॉइंट हो गए। तो चौथा पॉइंट आता है इसके अंदर, क्या, ब्रुश। क्या आते हैं, ब्रुश। तो ब्रुश होते हैं, ये कार्बन धातु की बनी हुई ब्रुश होती है, जो कि B1 और B2 है, B1 और B2 है। और ये परिपथ में जो कुंडली के माध्यम से जो धारा प्रवाहित होती है, उसको कुंडली के B1 को कुंडली के एक सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि कुंडली में जो धारा प्रवाहित होती है उसको क्या करती है, अपनी ओर संग्रहित करती है, अपनी ओर खींचती है। और जो ब्रुश का दूसरा सिरा होता है, वो बाह्य परिपथ में लगा दिया जाता है, जिसके माध्यम से जो धारा प्रवाहित होती है, उसको अन्य उपकरणों तक सप्लाई की जाती है। तो पहला आपको मैंने बताया था छड़ चुंबक, दूसरा है आर्मेचर कुंडली, तीसरा क्या है, सर्पी वलय। और चौथा है ब्रुश। ये 4 भागों से मिलकर के प्रत्यावर्ती धारा जनित्र बनता है। तो छड़ चुंबक होते हैं, जो कि अभी आपको मैंने बताया है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने का कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र
कहलाता है। 4 भागों से मिलकर बना है ये, जो कि मैंने बनाया है बोर्ड पे, बनाया ना। तो ये N और S 2 चुंबक होते हैं और ये बहुत बड़े शक्तिशाली होते हैं। इनको दोनों ओर, कुंडली के दोनों ओर रखा जाता है। ठीक है। अब अगला पॉइंट है आर्मेचर कुंडली। तो आर्मेचर कुंडली क्या होती है? यह कच्चे लोहे की, यानी धातु की, कच्चे लोहे के विद्युत रोधी तांबे के तार की लिपटी हुई क्या होती है? A, B, C और D। क्या है ये? आर्मेचर कुंडली है। ठीक है। इसमें अनेक फेरों की क्या है ये? अनेक फेरों की क्या है? लिपटी हुई संरचना है, जो कि कुंडली के घूमने पर इसके अंदर क्या होता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। सर्पी वलय नंबर 3, सर्पी वलय है C1 और C2, जो कि कुंडली के सिरों के साथ जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही कुंडली घूमती है उसी प्रकार कुंडली के साथ साथ ये क्या होते हैं? घूमते रहते हैं और घूमने पर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अगर कुंडली घूमते हुए रुक जाती है तो ये सिरे भी, सर्पी वलय भी, C1 C2 भी क्या हो जाते हैं? रुक जाते हैं। और रुकने पर क्या हो जाते हैं? विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है। नंबर 4 है ब्रुश। नंबर 4 क्या है? ब्रुश। तो ब्रुश कार्बन के क्या होते हैं? बने हुए, कार्बन धातु की बने हुए ब्रुश होते हैं, जो कि अगर सर्पी वलय 2 है तो ब्रुश भी 2 हैं, और दोनों होने पर इसके अंदर कुंडली के सिरों के साथ, एक आंतरिक सिरे के साथ और एक बाह्य सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है, जो कि आंतरिक सिरे से जो कुंडली के अंदर धारा प्रवाहित होती है, कुंडली के अंदर जो धारा प्रवाहित होती है उसको अपने परिपथ में ला करके, और जो बाह्य परिपथ में जो सिरा जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसके माध्यम से जो प्रवाहित धारा को अन्य उपकरणों तक सप्लाई दी जाती है। और ये बिल्कुल पत्ती के आकार के सिरे होते हैं ब्रुश के, जो कि इनके साथ जुड़े हुए होते हैं, जो एक सिरे से तो प्रवाहित धारा को अपने अंदर, परिपथ के अंदर संग्रहित करने का कार्य किया जाता है, और दूसरे ब्रुश के साथ क्या किया जाता है? अन्य उपकरणों तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। तो क्लियर है ये? कोई दिक्कत? तो हम क्या इनके बारे में लिखवाऊं, या फिर समझ में आ गया आपके? क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? तो इनके बारे में भी अपन क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। तो पेज चेंज कर ले। ठीक है। सड़चुंबक, यह शक्तिशाली चुंबक N व S होती है, जो कुंडली के दोनों तरफ रखी जाती है। अब आते हैं आर्मेचर कुंडली।
आर्मेचर कुंडली जो कि मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। तो आर्मेचर कुंडली क्या होती है? यह कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे के तार की बनी कुंडली, क्या नाम दिया था हमने उसको? ए बी सी और ABCD होती है, ठीक है। जिसको घुमाकर प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न किया जाता है। जिसको घुमाकर प्रेरित वाहक बल उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। अब है नंबर 3, सर्पिवल्य। सर्पिवल्य होते हैं, मैंने अभी आपको बताया भी है कि ये क्या होते हैं? कुंडली के सिरों के साथ जुड़े हुए दो अलग अलग धातु के क्या होते हैं? वलय होते हैं। यह धातु के दो अलग 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 बने वलय C1 व C2 होते हैं, जो कि कुंडली के सिरों से जुड़े हुए होते हैं, जो कुंडली के घूमने के साथ साथ घूमते रहते हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर किसका लेते हैं? अब है नंबर 4, वुर्स।
कैबुर्स। यह कार्बन धातु के बने दो बुर्स B1 व B2 होते जो किसके साथ जुड़े हुए होते हैं, मतलब परिपथ में आंतरिक सिरे के साथ जुड़े, एक सिरा आंतरिक सिरे के साथ जुड़ा होता है और दूसरा बाह्य सिरे के साथ जुड़ा होता है। एक सिरा कुंडली के आंतरिक सिरे से जुड़ा होता है तथा दूसरा सिरा परिपथ में बाह्य सिरे से जोड़ दिया जाता है। ठीक है। अब जैसे चारों भाग है, चुंबक ये हैं, शक्तिशाली चुंबक NS होते हैं जो कि मैंने परिपथ में आपको बताया है। आर्मेचर कुंडली है, ये कच्चे लोहे के ढांचे पर लिपटी हुई विद्युत रोधी तांबे की तार की ABCD, जिसको नाम दिया था हमने, वो क्या होती है, संरचना होती है। सर्पी वलय, ये धातु के दो बने वलय अलग अलग क्या है, C1 व C2 है, जो कि कुंडली के घूमने के साथ साथ घूमते रहते हैं। बुर्स, ये कार्बन धातु के बने हुए दो बुर्स होते हैं जो कि एक तो किससे, कुंडली के आंतरिक सिरे के साथ जोड़ दिया जाता है जो कि प्रवाहित धारा को अपनी ओर संग्रहित करता है, और दूसरा ब्रुश होता है जो कि बाह्य परिपथ में जोड़ दिया जाता है जो कि प्रवाहित धारा को अन्य उपकरणों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये आपके क्या है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र हैं, और आपको कंप्लीट क्लियर याद हो गया। अब इसकी जैसे व्याख्या भी है, चारों भाग करवा दिए। तो व्याख्या में क्या होगा कि आर्मेचर कुंडली को शक्तिशाली चुंबकों के मध्य रखकर इसको दक्षिणावर्त दिशा में घुमाया जाता है। तो घुमाने पर कुंडली के मध्य क्या होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है जिससे धारा प्रवाहित होती है, और उन धारा को हम किसके माध्यम से ब्रुशों के माध्यम से एक सिरे से तो प्रवाहित धारा को अपने ओर संग्रहित किया जाता है परिपथ में, और दूसरे सिरे से कुंडली को परिपथ में प्रवाहित धारा को अन्य उपकरणों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसमें दो क्या होते हैं, कम्यूटेटर होते हैं, सर्पी वलय होते हैं। क्या होते हैं, सर्पी वलय होते हैं जो कि C1 और C2 होते हैं जो कि कुंडली के साथ जुड़े होते हैं, और कुंडली के घूमने पर वह दोनों क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत कोई नहीं, ठीक है, कंप्लीट है।
बाकी हम जो कि दूसरा धारा जनित्र है, दिष्ट धारा जनित्र, जो हम अगली क्लास जो कि उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर।